नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई थी। हालांकि सस्पेंस अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस अब भी क्लियर नहीं है, सस्पेंस अब भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी और एलजेपी के दोस्ती के कयास लगाए जा रहे थे और आरजेडी ने जिस तरीके से यह कहा था कि अगर रीना पासवान उम्मीदवार होती हैं तो आरजेडी पूरा समर्थन करेगी, उससे ये कयास थे कि क्या वाकई रीना पासवान विपक्ष की उम्मीदवार होंगी। तो इसको लेकर चिराग पासवान ने कयास खत्म कर दिया है और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने कि उनकी मां रीना पासवान राजनीति में नहीं आना चाहती। आरजेडी ने समर्थन की बात कही, इसलिए आरजेडी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरजेडी को समर्थन के लिए आभार जरूर जताया है लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने, लेकिन यह भी कहा है कि उनकी मां रीना पासवान राजनीति में नहीं आना चाहती। तो जाहिर है रीना पासवान तो विपक्ष की उम्मीदवार नहीं होने जा रही हैं, या फिर जिस तरीके से आरजेडी ने ऑफर दिया था चिराग पासवान को, उस ऑफर को ठुकरा दिया है चिराग पासवान ने, यह कहते हुए इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, इस पूरे मामले को खत्म कर दिया है, पूरी बहस ही खत्म कर दी है चिराग पासवान ने कि रीना पासवान यानी उनकी मां रीना पासवान राजनीति में नहीं आना चाहती। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा, और उम्मीदवार उतारेगा तो वो उम्मीदवार कौन होगा। श्याम रजक को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। श्याम रजक मंत्री थे बिहार सरकार में और जेडीयू के कद्दावर नेताओं में से थे, और चुनाव से एन पहले वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। फुलवाड़ी से उम्मीदवार नहीं बनाए गए थे, कई तरह के कयास लग रहे थे। फुलवाड़ी की सीट माले के खाते में चल गई, जो उनकी पारंपरिक सीट रही है श्याम रजक की। उस सीट से वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। तो ये कयास है कि चूंकि फुलवाड़ी से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। आरजेडी में बड़े अहम नेता हैं और तेजस्वी यादव के इन दिनों काफ़ी करीबी भी हैं, तो उनको ये जिम्मेवारी दी जा सकती है। पार्टी उनको तोहफा दे सकती है, राज्यसभा भेज सकती है। आरजेडी के कई नेताओं से हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि देखिए कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, सस्पेंस पूरी तरह से खत्म नहीं है। संकेत जरूर हैं कि श्याम रजक राज्यसभा जा सकते हैं, और आज ही इसको लेकर आरजेडी सस्पेंस खत्म कर सकती है। आरजेडी के अंदर खाने से जो खबर है वो खबर यही है कि राजद आज ही इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंस खत्म कर सकती है। और कुल मिलाकर बात यह कि राजद के उम्मीदवार का ऐलान, राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार कौन होगा आरजेडी की तरफ से, इसका ऐलान आज शाम तक हो सकता है। आरजेडी इसका औपचारिक ऐलान कर सकती है। तो बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारे से जो कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान की मां रीना पासवान विपक्ष की उम्मीदवार होंगी राज्यसभा उपचुनाव के लिए, उन कयासों को चिराग पासवान ने खत्म कर दिया है। और चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कहा है कि उनकी मां अभी राजनीति में नहीं जाना चाहती। चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि देखिए बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाया है, तो यह सीट पहले से बीजेपी की थी, मैंने बीजेपी को वापस कर दिया था। हमारे पिता के निधन के बाद ही मैंने ये कहा था, और बीजेपी अब चाहे उस सीट से जिसको भी उम्मीदवार बनाए। हालांकि सुशील मोदी, अंदर खाने की जो खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है, सुशील मोदी के समर्थन के सवाल पर चिराग पासवान ने चुप्पी साध ली है। सवाल अब भी यह बना हुआ है कि क्या चिराग पासवान यानी एलजेपी राज्यसभा के चुनाव में सुशील मोदी का समर्थन करेगी। तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ दिलचस्प हो रहा है, और जिस तरह से घटनाक्रम बहुत दिलचस्प तरीके से घट रहा है, उसी से यह सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति में अभी और बदलाव होने बाकी है, बिहार की राजनीति में समीकरणों का बदलना अभी और बाकी है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बड़ी खबर आई लोजपा की तरफ से, चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया, उस पर हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाई। एलजेपी की तरफ से सस्पेंस को क्लियर कर दिया गया है। रीना पासवान एनडीए की उम्मीदवार तो नहीं हुई, लोजपा के नेता यह मांग कर रहे थे, विपक्ष की उम्मीदवार भी नहीं होंगी। खुद चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी मां रीना पासवान राजनीति में नहीं जाना चाहती। तो इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।